Hey, hello everyone, how are you? Well, guys, in this video, I have taken six inspiring words for your daily English conversation, right? So, you know what? What is the problem with many of the persons that they don't have sufficient words? It's like I can talk about anything in Hindi in a very fluent way. I don't need to think twice because for everything I have sufficient words. The same is not with English. I mean, English is not our mother language. So when we talk about anything, we don't have the sufficient word. We lack there. I mean, as far as we have the scarcity of words, when we have the scarcity of words, it is not feasible for any person to talk about because you don't have sufficient words so that you can express yourself. Yeah, it is as simple as that. So daily English conversation vocab is also play a very crucial. Anyway, you can watch any of my videos. You will find I have taken 5 words in all my videos, and that is very important. Though that videos are as far as competitive exam are concerned, but that is also very helpful for your daily English conversation as well. Yeah, vocab is vocab. There is, you can't bound vocab to competitive exam or daily exam. Daily English conversation. That is going to helpful in any manner, everywhere. Anyway, but before that, welcome you all to my channel. Here we go. The first word is staring. It's not a staring, it's a staring. ISTIRRING, right? What does it mean? यार जैसे सुल्तान मूवी देखा था मैं. सुल्तान मूवी में क्या था कि यार एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था. उसने मेरे जैसे सुल्तान में बोलता है कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी वादी करना चाहता हूँ. तो उसमें वो क्या बोलती है, यार तुम कहाँ से, मैं तुम्हें पता है मैंने नेशनल खेला हुआ, इंटरनेशनल खेला हुआ, ये खेला वो खेला हुआ, और तुम्हारी क्या औकात है, तुमने क्या, तुम इधर से उधर से घूमते रहते हो, तुम्हें तो कौन कौन जानता है, मुझे तो सभी जानते हैं. तो वो एक स्टेयरिंग मोमेंट था सलमान खान के लिए, एंड दैट वाज आल्सो स्टेयरिंग मोमेंट फॉर मी एज वेल. वो मेरे को बहुत अभी तक ये बहुत एनकरेज करता है ये डायलॉग, राइट. सो वो स्टेयरिंग था, मतलब मेरे को एक घुमा दिया, मतलब एक लाइक किया नहीं यार मेरे को भी करना है यार. आई मीन आई ऑल्सो हैव टू डू समथिंग सो दैट कि यार आई कैन डू एटलीस्ट समथिंग फॉर माई सेल्फ सो दैट कि वर्ल्ड नोज मी. आई मीन देयर सो मेनी पीपल ऑन दिस अर्थ बट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर unaware of, anonymous. Yeah, nobody knows them, right? Isn't it? So that dialogue was very staring for me. अंदर से मेरे को झकझोर देना kind of यार नहीं बात तो सही है यार मेरे को भी kind. I think you got it. Second word is moving. यार इंडिया में कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं. बहुत पॉलिटिशियन कुछ बोलते हैं, कोई सुनता भी नहीं है, इतना कोई उसकी वैल्यू. लेकिन वहीं पे मोदी बोलते हैं. मोदी ने बोला भाइयों बहनों क्या आप सब्सिडी छोड़ सकते हैं क्या. यार मोदी बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, सब्सिडी छोड़ सकते हैं क्या. अब इतने लोग सब्सिडी लेते थे, लेकिन यार मोदी ने बोला मूव कर गए, नहीं यार छोड़ देते. क्या है मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे वो पहले भी सब्सिडी लेते थे, लेकिन यार कुछ खास पैसे तो मिलते हैं नहीं, तो यार छोड़ देते थोड़ा सा. यार मोदी जी बोल रहे हैं काइंड ऑफ. तो दिस इज़ व्हाट मूविंग, मूव्ड हो गया यार एकदम. अब वहीं पे मान लो मैं बोलूँगा यार will you please leave subsidy so that is going to be very helpful for poor persons. तुम कौन है बे, तू है कौन तू, या हो जाइए जहाँ से 1 लाख लोग छोड़ दें. तो लेकिन जब मोदी जी ने बोला तो करोड़ में लोग छोड़ रहे, क्योंकि यार ही हैज़ मोर देन प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ रिस्पेक्ट इन आवर कंट्री, राइट. तो उसके लिए यार मोदी जी बोले तो समझ रहे हो, मूविंग. थर्ड वर्ड इज़ एनकरेजिंग. अब तुम यार IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो. IAS की मैंने इसलिए यार क्योंकि यार IAS की प्रिपरेशन में एक पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है. तुम्हें वहाँ पे यू मस्ट बी परसिस्टेंट इनफ
with your work. I mean, as for a story, and every day is something like here the chance to get success is very less. So वो ऐसी चीज़ों में तुम्हें encouraging कोई वर्ड्स बोलता है तो इट्स रियली वर्क्स एज अ बूस्ट, राइट, इजंट इट? सो एनकरेजिंग, जैसे मैंने बोला यार तुम कर सकते हो, तुम अच्छा एफर्ट लगा रहे हो, अच्छे तुम्हारे पास कंटेंट है, जो तुम बुक्स पढ़ रहे हो, जिस बुक्स को तुम फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छे बुक्स हैं यार, तो जस्ट गो थ्रू इट मैन। एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करोगे तो तुम डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्राई। ऐसा नहीं है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम 6 घंटे भी पढ़ाई करो, 5 घंटे भी, दैट इज़ सफिशेंट, और अपने लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो और तुम ईजिली क्रैक कर सकते हो, राइट? सो दिस इज़ व्हाट मैंने उसको इनक्रेज किया। वहीं भी हम वो बोलता है यार तुम्हारे 10th-12 में तो यार 50% थे, बहुत मुश्किल, ग्रेजुएशन में भी तुम्हारे लेस देन 60% थे, बहुत बहुत यार मुश्किल लग रहा है। तो दिस इज़ व्हाट डिस्करेजिंग। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ यार यू कैन, तुम एक अच्छा तुम्हारे पास, और मैं आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ द वे ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स हिज गोल, राइट? तुम एक अच्छा लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी पढ़ रहे हो यार, तो मतलब तुम कर सकते हो। आई मीन तुम यू जस्ट नीड टू बी हैव पेशेंस, डू go with persistent effort every day, 5 to 6 hours of study. It's not about hours of study, it could be like 1 or 2 hours. Don't go with numbers पे नहीं जाना। I mean जितना तुम्हें पढ़ने का डेली मन करे उतना पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, that is more important than any other thing, right? So encourage कर रहा हूँ, right? Fourth word is enthusing. यार अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, APJ अब्दुल कलाम है, उनको एक रिनाउंड साइंटिस्ट तो थे नो डाउट, उसके साथ वो बहुत सारे मोटिवेशनल जैसे द विंग्स ऑफ फायर और बहुत सारे ऐसे बुक्स वगैरह वो ये लॉन्च करते थे और बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह भी करते थे। और क्योंकि वो सभी को पता था कि वो इंटेलिजेंट इंसान है, एक अच्छा इंसाइट रखते, एक अच्छा नॉलेज रखते साइंस वगैरह को, क्योंकि ही वेंट थ्रू सो मैनी हर्डल्स इन हिज लाइफ। सो उनकी बातों को सब बहुत वैल्यू देते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एक सब स्पेशली एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न एक अलग से ही एक रिस्पेक्ट थी, यू नो, हमें बोलना नहीं पता था कि बेटा उसको रिस्पेक्ट करो, नहीं, मतलब हमें एक अंदर से फीलिंग आते थे, अंदर से हम रिस्पेक्ट उनको देते थे, क्योंकि यार ही डिज़र्व दैट रिस्पेक्ट, राइट? सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ enthusing, you know, enthusing इसको ही कहते हैं, मतलब कि I was enthusing. So APJ अब्दुल कलाम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एज फार एज enthusing. आई थिंक तुम समझ पा रहे हो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, राइट? एक रिस्पेक्ट की भावना आती है जब तुम ऐसा इंसान बोलता है, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है तुम हु आर यू काइंड ऑफ, तो लेकिन यू डोंट नो व्हाट मी, दैट्स व्हाई इट कुड बी पॉसिबल व्हेन आई विल से कि आई हैव डिड दिस और दैट, देन इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल आल्सो थिंक नहीं यार ही इज़ आल्सो डिजर्विंग, राइट? सो दिस इज़ व्हाट enthusing, राइट? फिफ्थ वर्ड इज़ arousing. राउजिंग पीपल भी हो सकते हैं, इवेंट भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है। तो पहले पीपल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक संदीप माहेश्वरी है, एक पता होगा थोड़ा सा, उसकी अगर सेमिनार सुनते होगे तो बहुत वैल्यूबल बातें करता है, प्रैक्टिकल बातें करता है, जेन्युइन बातें करता है, जो कि एवरी पर्सन एसोसिएट कर पाते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट एक यू नो राउजिंग पीपल है, मतलब उसकी बातें सुनने के बाद लगता है यार करना होगा यार, एक एफर्ट मुझे ही लगाना होगा, इस तरह की फीलिंग आती है, मतलब कि यार nobody can do anything for me as long as I am not doing anything for myself, isn't it? So this is what rousing हो जाता है, एक स्पार्क आते हैं, इलेक्ट्रीफाइंग फील करते हो, राइट? अब इवेंट हो सकता है, जैसे तुम किसी का सेमिनार अटेंड करने गए, राइट? वहाँ पे यार एक बंदा यार बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, आई मीन
मज़ा आ गया तुम्हें, मतलब तुम लग रहा है यार, इफ़ ही कैन आई कैन टू, इफ़ ही कैन स्पीक सच ए फ्लुएंट इंग्लिश आई कैन टू यार, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। राउजिंग। अब इंडिया में तुम रहते हो, इंडिया में बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, नो डाउट, लेकिन तुम एक बार तुम्हें यूरोप जाने का मौका मिला, तुमने देखा वाह यार, such a beautiful location, people are so beautiful. No doubt Indian peoples are also beautiful, but here the people are so looking different. The things are very clean, neat and clean, everything is very proper. Why don't we find the same stuff in our own country? So एक इलेक्ट्रीफाइंग था, राउजिंग था तुम्हारे लिए, तुम यार वाह जो निकलता है ना एकदम अंदर से वाली, वो निकला तुम्हारे अंदर से यार. सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ राउजिंग, राइट. आई होप यू गॉट इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज एडमायरिंग. अब यार तुम एडमायर किसको करते हो? एक सक्सेसफुल इंसान को एडमायर करते हो या अनसक्सेसफुल इंसान को एडमायर करते हो? ऑफ कोर्स यू एडमायर अ सक्सेसफुल पर्सन. हम सचिन का नाम क्यों लेते हैं? आई मीन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न वी टेक द नेम ऑफ द नेम सचिन तेंदुलकर यार, क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स एज फार एज 100 सेंचुरी को ले लो या मोस्ट रन को ले लो या ज़्यादा मैचेस खेले हैं या अपनी कंट्री के टूवर्ड्स उसकी जो एक हमेशा ही एक एटीट्यूड रही है, बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट रही है, जो हम एडमायर करते हैं. अब यू डोंट एडमायर अनसक्सेसफुल पीपल बिकॉज यार इसने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिससे कि हम उसको एडमायर कर सकें, राइट. सो एडमायर तुम उसको कहते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो कुछ अपने लाइफ में अचीव कर चुके हैं या कर रहे हैं या मतलब कर चुके हैं, मतलब अच्छा खासा एक अचीव कर चुके हैं, जो मतलब लोगों के मतलब अपनी कंट्री के टुवर्ड्स बहुत उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बहुत एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक तुम एक अच्छा सुदर्शन पटनायक एक अच्छा पेंटर है, उसको लोग एडमायर करते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी पेंटिंग्स बहुत इंस्पायरिंग होती है, बहुत एनकरेजिंग होती है, बहुत अच्छा वो सैंड पेंटिंग करता है, तो उसको हम एडमायर करेंगे. अब सबको तुम रोड पे इतने लोग निकल, सबको तुम एडमायर नहीं करते हो ना. क्यों नहीं करते हो? क्योंकि यार फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन, एंड यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन, इट मीन्स ही और शी हैज़ डन नथिंग something special so that you can admire that person. Whether he or she, doesn't matter, it's not about male or female, it's about his or her contribution to us country, or he or she as an individual has not done something so that कि तुम उसको admire कर सको. तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, right? So this is me signing off from this video. Have a great day. Take care of yourself. Don't forget to subscribe, share and like my videos. Have a great day.